नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 कारण विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडी गठबंधन में कोई तालमेल नजर नहीं आ रहा। सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है और यही वजह है कि अब अलग अलग जगहों पर राजनीतिक पार्टियों ने अपने उम्मीदवार खुद ही उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस ने 7 सीटों पर तैयारी तेज कर दी है तो आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। वहीं यूपी में सपा और आरएलडी के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। लालू यादव ने पहले ही कह दिया है कि सीट शेयरिंग पर कोई जल्दबाजी नहीं है। ममता ने अपनी राह अलग ही कर ली है। अब विपक्ष की हालत पूरी तरह से खराब हो गई है। तभी तो विपक्ष के अंदर भी ये चर्चा तेज हो गई है कि मोदी जो कह रहे हैं वो सच ना हो जाए कि इस बार 400 के पार। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। सर, विपक्ष एक बार फिर से कहने लगा है कि शायद जो मोदी जी कह रहे हैं वो सच ना हो जाए, कहीं इस बार 400 के पार ना हो जाए। देखिए, कांग्रेस में एक लीडर हैं, धर्माचार्य भी हैं। कल की जो पीठ है उसके उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी को प्रमोद कृष्णम आचार्य वो जाते हैं, मिलते हैं। मिलके जब लौटते हैं तो वो क्या कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को जरूर कोई ना कोई दैवीय कृपा है। ये बहुत बड़ी बात है। और जिस हिसाब से अब तक प्रधानमंत्री मोदी वो गारंटी देते हुए आए हैं, 2014 में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने से बहुमत लेकर के आएगी, लाके दे दिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब की बार 300 पार, 2019 में 300 पार कर गए, अब 370 कह रहे हैं। तो भूचाल आना तो जरूरी है, लोगों में तो डर तो लगेगा ही। और इसलिए लोगों को यह समझ में आने लग गया है कि ये सुनामी आने वाला है। तो सब लोग अपना अपना खूंटा पकड़ के खड़े हो जाओ। ये ज़्यादा चक्कर में रहोगे, इंडी गठबंधन और ये गठबंधन वो गठबंधन, तो सब एक साथ जो है सुनामी में कैसे बह जाता है वैसे बह जाएंगे। लेकिन आपने दिल्ली की बात की। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी, ये कोई नई बात नहीं है। अभी तक ये खबर आई थी कि दिल्ली में 3 और 4, 3 कांग्रेस पार्टी और 4 आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेंगी। ये गठबंधन पे एक अंडरस्टैंडिंग हो चुका था। पंजाब में ये लोग अलग अलग लड़ेंगे। लेकिन फिर अचानक से ऐसी क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई कि कांग्रेस पार्टी लिस्ट बना रही है, रैलियां कर रही है, मीटिंग्स कर रही है कि 7 सीटों के ऊपर। तो एक चीज हुआ है, अब इस बात को कांग्रेस पार्टी भी मान चुकी है कि 1-2 दिन के अंदर केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। और केजरीवाल गए अंदर तो आम आदमी पार्टी के ऊपर बुलडोजर चलाने के लिए और कांग्रेस पार्टी को पुनः दिल्ली में स्थापित करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और इसीलिए स्ट्रेटजी में बदलाव आया है। हालांकि वो साथ में लड़े, अलग अलग लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली में 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगी, क्योंकि 62% वोट जो है लोकसभा में वो बीजेपी को ही मिलना है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन धर्म को इसलिए तोड़ रही है क्योंकि उनको मालूम चल गया है कि केजरीवाल तो गया, और केजरीवाल गया जेल, तो आम आदमी पार्टी के ऊपर सबसे पहला प्रहार कोई करेगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। जी सर, यूपी में सपा और आरएलडी के बीच ही खींचतान जारी है। इसमें कांग्रेस का क्या होगा वहां पे? देखिए, यूपी की बात नहीं है, हर राज्यों में जहां पर पहले से गठबंधन कांग्रेस का है या फिर जहां पर नए गठबंधन सहयोगी की तलाश कर रही है कांग्रेस जी, हर जगह पर स्थिति यही है। आरएलडी और सपा के बीच की जो बात है वो सीटों को लेकर अखिलेश यादव, जयंत चौधरी दोनों बैठे, कहे 7 सीट दे देंगे आरएलडी को। लेकिन हुआ क्या, सीट की बात तो कर लिए, लेकिन कौन कौन सी सीट होगी
इसकी चर्चा नहीं हुई। अब अखिलेश यादव के पार्टी के नेता उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, कब अनाउंस करोगे हमारी उम्मीदवारी। ये मुजफ्फरनगर जो जाटों का क्षेत्र है वहां अखिलेश यादव अपना उम्मीदवार उतारेंगे, बागपत में अखिलेश यादव उतारेंगे, तो फिर हम जाएंगे कहां। ये हाथरस में अखिलेश यादव उतारने की कोशिश करेंगे जो कि आरएलडी दावा कर रही है, तो फिर हम कहां जाएंगे। 2-3 सीटों पर हमारे लिए छोड़ दिए हो, 4 सीट पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो सिंबल होगा आपका होगा और प्रत्याशी मेरा होगा। तो ये दोनों पार्टियों के बीच इतनी रस्साकसी चल रही है कि कांग्रेस के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। ऐसे भी अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटें दी। ये कितनी बेइज्जती की बात है कि राष्ट्रीय लोक दल को 7 सीटें दे रहे हो और कांग्रेस को 11 सीटें दे रहे हो कि हम आपकी औकात इतनी ही है। ये तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा की स्थिति है। ऐसे भी समाजवादी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, ये विधानसभा जो सत्र चल रहे हैं उसमें देखा जा रहा है 15 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, वो योगी के खिलाफ हैं। 15 विधायक हैं जो योगी के समर्थन में बातचीत कर रहे हैं। ये आपस में इतना कंफ्यूज हो गया है राम मंदिर को लेकर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग कि इनको उम्मीद ही नहीं है कि एकाध सीट जो मैनपुरी वगैरह में जीत पाएंगे वही जीत हो सकती है, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। अब यही बात कांग्रेस के लिए अलग अलग राज्यों में है। जो भी सहयोगी बनाने की कोशिश करते हैं वो बाहर चले जाते हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग। जहां पहले से गठबंधन है वहां सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की परेशानी है। ममता बनर्जी पहले ही बोल चुकी है महाराष्ट्र में सीट का बंटवारा नहीं होगा। उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर कह दिया है कि हम ऑफर देंगे कांग्रेस को, हम टूट गए हैं लेकिन कांग्रेस से अभी मजबूत है, ये उनका मानना है। एनसीपी शरद पवार तो ऐसे चतुर नेता हैं कि वो कांग्रेस को खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे का साथ दे देंगे। तो इसलिए राहुल गांधी जब तक मुंबई पहुंचेंगे तब तक हो सकता है कि महाराष्ट्र में उन्हीं के कुछ विधायक चले जाएं और उनके नेता पहले से तैयारी कर रहे थे। जैसे कि अगर देवड़ा गए तो उनके पीछे बाला साहब थोराट भी नंबर लगाए हुए हैं, ये बहुत नाराज चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। अब स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस अलग अलग राज्यों में टूट के कगार पर है। राहुल गांधी चुनाव आते आते देखेंगे कि उनके इर्द गिर्द जो लोग राज्यसभा जाने की तैयारी वाले हैं, उनके अलावा लोकसभा में चुनाव लड़ने वाला ही, टिकट लेने वाला भी लोग कम पड़ गया है। सर, जैसा कि सर ने बताया कि कांग्रेस टूट की कगार पर है, क्या लगता है कि अब कांग्रेस क्या करेगी, अब कितना टूटेगी? देखिए, पार्टी टूटती इसलिए है कि जब उनके नेताओं को लगता है कि हमारा भविष्य जो है वो अंधकार में है, जब उनको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं चुनाव नहीं जीत पाऊंगा या कांग्रेस पार्टी में रहकर के हमारा कोई भविष्य नहीं है। हर नेता ये सोचता है कि हम विनिंग साइड में हो ताकि सरकार बने तो मंत्री भी पद भी हमें मिल जाए, हमारी सीनियोरिटी, हम 3 बार 4 बार 20 साल से 30 साल से हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, तो कम से कम ये उम्मीद रहती कि पहला काम कि लोकसभा चले जाए, दूसरा लोकसभा जाए तो उस पार्टी से जाए जिसकी सरकार हो, ताकि हमें कुछ सेवा करने का भी मौका मिले और कुछ पर्सनल बेनिफिट भी हमें मिल जाए। मंत्री बन गए तो बहुत बड़ी बात। तो ये क्राइटेरिया होता है। दूसरी तरफ इस क्राइटेरिया को नजरअंदाज करने वाले लोग कौन होते हैं और किस पार्टी में इस तरह से होता है? वो होता है जो बिल्कुल ही आइडियोलॉजिकली कमिटेड पार्टियां होती हैं, जैसे वामपंथी हो गए, जैसे बीजेपी हो गई। ये सब हार्डकोर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से ड्रिवन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब कांग्रेस पार्टी की तो कोई विचारधारा है नहीं। राहुल गांधी भोंपू लेकर के घूम घूम के कह रहे हैं कि विचारधारा की लड़ाई, भाई तुम्हारी विचारधारा है क्या? असम में जाते हो तुम्हारी विचारधारा अलग, बंगाल में जाते हो विचारधारा अलग, झारखंड में जाते हो विचारधारा अलग। जो एजेंडा आप उठा रहे थे असम में वो एजेंडा हट जाता है वो बंगाल में, झारखंड पहुंचते हो एजेंडा कुछ और हो जाता है। तो कई सारे जो विरोधाभास है, ये कांग्रेस पार्टी
को तबाह और बर्बाद अगर कोई कर रहा है तो वो राहुल गांधी, और राहुल गांधी भी इसके लिए दोषी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी खुद कोई फैसला, ये पॉलिटिकल नोविस व्यक्ति है, अमेच्योर है। उसके आसपास जो सलाहकारों की जो मंडली है, जैसा कि राजीव ने कहा कि किसी तरह से चमचागिरी कर करके राज्यसभा में घुसने वाले लोगों का जो भीड़ है, अब ये योगेंद्र यादव साथ साथ घूम रहा है। आज मैंने देखा लोगों ने निकाल दिया, और कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि ये इस तरह के लोग जिसको आप साथ में लेकर के चल रहे हो, कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि भाई कि 2019 चुनाव में कि कांग्रेस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए, राहुल गांधी ने खत्म कर दिया। अभी गिरगिट की तरह रंग बदला, पीछे पीछे चल रहा है। बस क्या लस्ट है उसका बस यही कि किसी तरह से चमचागिरी करते 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 हम राज्यसभा पहुंच जाए। तो अब ऐसे ऐसे लोगों को आप साथ लेकर के स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके मुताबिक जो है विचारधारा में जो है आप पलटी मारेंगे, तो यही हाल होगा। तो जब लीडरशिप कंफ्यूज्ड होगा तो जो नेता होंगे वो तो अपना अपना फ्यूचर देखेंगे। राहुल गांधी के लिए अपना जीवन तो नहीं बर्बाद करेंगे, अपने फ्यूचर को स्टेक पे तो नहीं लगाएंगे। और यही कारण है चाहे तमिलनाडु हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो असम हो, बंगाल हो, बिहार हो, हर जगह कांग्रेसी राहुल गांधी की डूबती हुई नाव से जो है कूद के छिटक के किसी और जगह जाना चाहते हैं। कांग्रेस को किसी भी राज्य में तवज्जो नहीं मिल रही है, तो अब कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस वही करेगी जो राहुल गांधी करेंगे, और राहुल गांधी वही करेंगे जो कि उनके इर्द गिर्द के सलाहकार बताएंगे। अब राहुल गांधी का एक ही काम हो गया है कि हर दिन मीडिया में रहने के लिए भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में उठपटांग बातें करें, क्योंकि राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं। किसी भी स्टेट में उनकी यात्रा में भीड़ नहीं रही लोगों की। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता झंडा उठा के विधायकों सांसदों के साथ अगर 10, 20, 50, 100, 200 के चले गए तो वो जनता का जुड़ाव नहीं कहा जाता है। कांग्रेस के अंदर इस पर विवाद चल रहा है कि आप यात्रा निकालते हो, मणिपुर से होते हुए, झारखंड होते हुए अब उड़ीसा चले आए हो, लेकिन कहीं भी किसी भी राज्य में यह नहीं दिखाई पड़ा कि आपके गुजरने के बाद वहां चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी के आने से यहां कांग्रेस कैसे मजबूत होगी। आपके वहां से गुजरने के बाद कोई भी कांग्रेस के नेता मीटिंग करके ऑर्गेनाइजेशन को, संगठन को मजबूत करने के लिए कोई पहल नहीं कर रहे। जब आप आने वाले होते हो तो हलचल मच जाती है, सब लोग बैठक करते हैं कि राहुल गांधी की अगवानी करो, ये चापलूसों की जमात बन जाती है। जब चले जाते हो फिर वैसे ही सब सो जाता है कि इसका कुछ होने वाला तो है नहीं। कांग्रेस तो अब ऐसे ही इतिहास का विषय बनने वाला है, जब तक मोदी है तब तक कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी मोदी के बाद किसको लाएगी, इसके ऊपर तो विचार चल रहा है कि वो हो सकता है कि कांग्रेस के अंत की शुरुआत जो मोदी ने किया वो अंत करके ही जाए। तो ये स्थितियां कांग्रेस के अंदर है, और राहुल गांधी ऐसा नेतृत्व, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, विचारधारा की लड़ाई, ये विचारधारा इनकी जो है वो तो एक ही दिखती है, अलग अलग एजेंडे, अलग अलग तरीके। सत्तावादी विचारधारा मतलब सत्ता में बने रहने के लिए तुम देश के साथ गद्दारी करो, झूठ बोलो, फरेब करो, कुछ भी करो, एन केन प्रकारेण सत्ता तक पहुंचना है। देश की छवि खराब करने के लिए विदेश चले जाओ, विदेश में बोलो कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, यहां संवैधानिक संस्थानों का खत्म किया जा रहा है। तो ये स्थितियां जो कांग्रेस के अंदर है उसमें भविष्य तो नहीं दिखता। राहुल गांधी इसे खत्म करके ही राजनीति से संन्यास लेंगे। जी सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो विपक्षी गठबंधन के दलों के बीच सीटों के तालमेल की सियासी गाड़ी कई महीने पहले जहां से स्टार्ट हुई, अब तक वहां से आगे नहीं बढ़ पाई है। विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के इंडी गठबंधन के एकजुट मैदान में उतरने के तमाम दावे फेल हो रहे हैं। विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टी एकला चलो के राह पर चलने की घोषणा कर रही है, तो कुछ ने सत्ता पक्ष की ओर छलांग मारते हुए पाला ही बदल दिया है, जिसके बाद विपक्ष दम तोड़ता नजर आ रहा है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।